बंटी कबूतर की बीवी टुन्नी की हाइट काफी छोटी थी। वो इतनी नाटी थी कि जंगल के सारे पक्षी उसका कई बार मजाक बनाते थे। टुन्नी, तुम्हारे लिए तो मुझे रसोई में टेबल रखनी पड़ेगी। माँ जी, इतनी भी नाटी नहीं हूँ मैं, और हाँ, हील्स पहनकर तो मैं आपकी जितनी आ जाती हूँ। अरे, तेरे पापा ने मुझे मैगी मोटर का लालच दे दिया, वरना तो मेरे बेटे के लिए ये लंबी लंबी चिड़ियों की लाइनें लगी थी। क्या बताऊँ तुझे, कैटरीना भी फेल थी उसके सामने। पर माँ जी, आपका बेटा भी कौन सा हाइट में अभिषेक बच्चन है जो कैटरीना मिल जाती। वैसे भी मेरी और इनकी जोड़ी तो राम सीता की जोड़ी है। हाँ, राम सीता की। एक दिन सभी खाना खा रहे होते हैं। माँ, दाल बहुत अच्छी बनी है, जरा और देना। रुको जी, मैं लेकर आती हूँ, रसोई में है, वैसे भी खड़ी ही हूँ। यह सुनकर उसकी सास हंसने लगती है। तुम खड़ी हो या बैठी, एक ही बात है। बस कीजिए, अभी हील्स नहीं पहनी है मैंने, वैसे भी हील्स पहनती हूँ तो आपके बराबर लगती हूँ। एक दिन टुन्नी सब्जी लेने बाहर निकलती है तो पड़ोसन कहती है, देखो देखो कितनी नाटी है। रंग तो दिखने में ठीक ठाक था, हाइट भी ठीक ठाक थी, फिर क्या जरूरत थी ऐसी नाटी बहू लाने की। दहेज बहन, दहेज, अंधे हो गए थे पैसों के पीछे, अब करे जगहसाई। दोनों की बातें टुन्नी सुन लेती है और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। आंटी जी, एक बात बताओ, मेरे पापा के पास पैसे हैं, उनको अच्छे लड़के की तलाश थी, ये पसंद आए और शादी हो गई। इसमें मेरा क्या कसूर जो आप लोग मुझे सुना रही हैं? अरे नहीं नहीं टुन्नी, हम तो तेरी सास की बात कर रही थी कि कितनी लालची औरत है। देखिए, वो लालची नहीं है, पर उनके कुछ शौक हैं जो अपने बेटे से पूरा करवाना चाहती हैं, और देखा जाए तो उसमें उनकी गलती भी क्या है भला। और इन्होंने मुझसे शादी की है तो कुछ ना कुछ तो अच्छाई नजर ही आई होगी। और ना अब मैं आपकी बहू हूँ और ना आपके रिश्तेदारों को मुझसे मिलना है। फिर ये बात समझ नहीं आई कि आप इतना परेशान क्यों हैं। यह बोलकर टुन्नी वहाँ से निकल जाती है। टुन्नी, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोगों को पार्टी में जाना है। टुन्नी तैयार होकर पार्टी में जाती है, जहाँ बंटी का दोस्त उससे कहता है, अरे बंटी, तू कितना लक्की है यार, तेरी बीवी की हाइट तो इतनी कम है कि तुझे बच्चों की जरूरत ही नहीं, भाभी ही बच्चे जैसी है। और बंटी, मेरी बीवी की हाइट इतनी कम हो तो मैं घर से बाहर ही न निकलूं, कहीं फुदक के कहीं चली गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सभी टुन्नी पर हंसने लगते हैं। तभी पार्टी की जगह पर आग लग जाती है। अरे भागो भागो यहाँ से, जल्दी भागो। अरे लेकिन बाहर के दरवाजे पर ही आग है, लेकिन हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? कोई रास्ता भी नहीं है। अरे रास्ता है ना, अगर कोई सामने वाली खिड़की से बाहर निकल जाए तभी हम निकल सकते हैं। तभी छोटी सी टुन्नी खिड़की से बाहर निकल जाती है और आग बुझा देती है। अरे भाभी जी ने तो हम सबको बचा लिया। वाह भाई वाह, बीवी हो तो ऐसी, अपने पति ही नहीं यहाँ मौजूद हम सबकी जान बचा ली। अरे भाई बंटी, माफ कर देना यार, तेरी बीवी तो सच में कमाल है। मुझे ये बात पता है और मुझे अपनी बीवी पर गर्व है। टुन्नी मुस्कुराकर अपने पति की तरफ देखती है। जैसे तैसे दिन कट रहे थे। सास और पड़ोसियों का मजाक बनाने का सिलसिला चल ही रहा था। एक दिन मोहल्ले से बहुत जोर जोर से आवाज आती है, हाय रे मैं मर गई। अरे क्या हुआ? देखते हैं तो सभी
गड्ढे के सामने भीड़ लगाकर खड़े होते हैं। मेरा बेटा इस गड्ढे में गिर गया है। पड़ोसन जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ टुन्नी आ जाती है। रोइए मत, मैं प्रिंस को लेकर आती हूँ। यह बोलकर नाटी पतली सी टुन्नी चिड़िया गड्ढे में घुसकर बच्चे को बाहर ले आती है। तब क्या था, एक बार फिर टुन्नी के लिए पूरा मोहल्ला तालियां बजाता है। मुझे माफ कर दो टुन्नी, मैंने तुम्हारी हाइट का कितना मजाक बनाया था। कोई बात नहीं मासी, प्रिंस ठीक है, ये ही बहुत है। अब वो दिन आता है जब सास टुन्नी की तारीफ करती है। वाह बहू वाह, तेरी तारीफें सुन सुनकर मैं तो बहुत खुश हो गई। आज तो तूने साबित कर दिया, समाज में परिंदे रंग रूप लंबाई ऊंचाई से नहीं बल्कि साहस और हौसले से काबिल कहलाता है। मुझे माफ कर देना बेटा। एक घने जंगल में टुन्नी अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। एक दिन टुन्नी की बहन की मौत लंबी बीमारी से हो जाती है। तब टुन्नी अपनी बहन के घर जाती है। माँ, तुम कहाँ चली गई माँ? मैं अब किसके सहारे रहूंगी माँ? अच्छा होता कि आप मुझे भी अपने साथ ले गई होती माँ। बेटा, तू अकेली नहीं है, आज से मैं तेरी माँ हूँ, तुझे अपने घर लेकर चलूंगी। टुन्नी चिंकी को लेकर अपने घर आती है। बेटा, तू किसी भी चीज की चिंता मत करना, यहाँ तेरी बहन टुनटुनी भी है, तुम दोनों साथ साथ रहना। मैं तेरा दाखिला भी टुनटुनी के स्कूल में करा दूंगी। हाँ चिंकी, तुम चिंता मत करो, मैं टुनटुनी तुम्हारी बहन हूँ। आज से मैं भी तुम्हारा ध्यान रखूंगी। जल्द ही चिंकी पूरे घर में घुल मिल जाती है। टुन्नी टुनटुनी से ज्यादा चिंकी पर ध्यान देने लगती है। एक दिन टुन्नी रसोई में खाना बना रही थी। माँ, खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। रुक जा चिंकी, मैं अभी तुझे खाना निकाल कर दे रही हूँ। चिंकी रसोई में पड़े चाकू को उठाकर उससे खेलने लगती है। तभी उसका पर कट जाता है। माँ, मेरा पर कट गया। चिंकी, तू भी ना बेटा चाकू लेकर क्यों खेल रही थी? रुक, मैं अभी तेरी मरहम पट्टी कर देती हूँ। थोड़ी देर बाद ये ले चिंकी, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिला देती हूँ। टुन्नी चिंकी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। तभी टुनटुनी वहाँ आती है। माँ, मुझे भी आपके हाथों से खाना खाना है। टुनटुनी, बच्ची नहीं है तू, अपने हाथ से भी खाना खा सकती है। माँ, जब से चिंकी आई है तुमने मुझसे प्यार करना छोड़ दिया है। जाओ, मैं नहीं खाती, मुझे नहीं खाना। टुनटुनी, ये तू कैसी बातें कर रही है? चिंकी भी तो तेरी ही बहन है, तू देख नहीं रही इसके चोट लग गई है। माँ, मुझे फालतू की बातें नहीं सुननी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। गुस्से में टुनटुनी अपने कमरे में चली आती है और सोचने लगती है। जब से ये चिंकी की बच्ची इस घर में आई है, माँ उसी को प्यार कर रही है। आज चिंकी की वजह से मुझे डांट खानी पड़ी। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे सबक सिखाकर ही रहूंगी। टुनटुनी, तू चिंकी को अपने साथ स्कूल ले जा। मैंने तेरा और चिंकी का टिफिन पैक कर दिया है। स्कूल में लंच होगा।
टुनटुनी चिंकी को रेलवे ट्रैक से स्कूल ले जाती है। दीदी, तुम मुझे कहाँ से स्कूल ले जा रही हो? मुझे डर लग रहा है। चिंकी, तू बेकार में डर रही है। मैं तो रोज इसी रास्ते से स्कूल जाती हूँ। तू मेरे पीछे पीछे आ। अचानक टुनटुनी का पैर पटरी में फंस जाता है। दीदी, क्या हुआ आपको? चिंकी, मेरा पैर पटरी में फंस गया है और निकल नहीं रहा है। तभी ट्रेन की आवाज आती है। दीदी, लग रहा है ट्रेन आ रही है, जल्दी करो। चिंकी, मेरा पैर नहीं निकल रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं अब नहीं बचूंगी। मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी, लेकिन देखो ना, मैं ही इसमें फंस गई। इसी तरह चिंकी टुनटुनी का पैर पटरी से निकालती है। चिंकी, मेरी बहन, अगर आज तू नहीं होती तो मैं इस दुनिया से चली जाती। उस दिन के बाद से टुनटुनी को एहसास हो जाता है और वह अपनी बहन चिंकी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।